हेलो ऑल। विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, उनको एक साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो मैं थोड़ा बेसिक्स और ब्रीफ्स में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या छुट्टियां होती हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी छुट्टियां एडमिशेबल होती हैं, कौन सी एडमिशेबल नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीव्स किसी भी एम्प्लॉय का राइट नहीं होता। ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि ऐसा नहीं कि आपने छुट्टी अप्लाई की तो ये आपका अधिकार है, नहीं। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर जॉब, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स under the jurisdiction of your controlling authority. Competent authority is going to approve your leave. Okay, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या लीव्स होती हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ जनरल प्रिंसिपल के बारे में, तो व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल? लीव कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। जो फंडामेंटल रूल 7(1) है, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि आपका अधिकार नहीं है जो आप क्लेम करेंगे। ठीक है, द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में रिफ्यूज और रिवोक लीव ऑफ एनी काइंड बट कैन नॉट द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर। ओके, ये रूल 7(2) बोलता है फंडामेंटल रूल्स, जो डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं लीव्स के लिए। ठीक है, तो नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। रूल 12 बोलता है कि 5 साल से ज़्यादा आपको कोई भी छुट्टी ग्रांट नहीं मिलती, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे उसकी सैंक्शन दे सकता है। रूल 12 डीओपीटी गाइडलाइंस के अंदर बोलता है। ठीक है, willful absence from duty after the expiry of leaves renders a government servant liable to disciplinary actions। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ ये चीज़ कि अ, अगर आप जानबूझ के एब्सेंस हैं, जैसे ही आपकी लीव खत्म हो गई है और ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता, सब कुछ ऑन पेपर होता है और ये प्रूफ हो जाता है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है। ये लीव रूल 25 सेकेंड के अंतर्गत ये बोलता है, जो डीओपीटी की गाइडलाइंस है। ठीक है, तो अगर आप विलफुल एब्सेंस है गवर्नमेंट जॉब में विदाउट एनी परमिशन एंड विदाउट एनी नोटिफिकेशन जो आपने रिटर्न में दिया है, तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। आप डाइज नॉन हो सकते हैं, आपकी सैलरी रोकी जा सकती है। बहुत सारे जो पेनल्टीज हैं वो आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं एज पर द फंडामेंटल रूल्स, सर्विस रूल्स। ओके, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि वो कौन कौन सी लीव होती हैं जिनको हम एक साल में अवेल करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लीव्स की बात करता हूँ तो हमारे पास जो बेसिक लीव्स होती हैं, सबसे पहले वो कैजुअल लीव होती हैं, आकस्मिक छुट्टी जिसको हम बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होती हैं जिनको हम लोग प्रतिबंधित छुट्टियां बोलते हैं। और अर्न लीव जो होती हैं जिनको हम अर्जित छुट्टियां अवकाश बोलते हैं। हाफ पे लीव अर्ध वेतन अवकाश, कमिटेड लीव परिवर्तित अवकाश, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव असाधारण छुट्टी, मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश, और पेटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, तो ये सारी छुट्टियां होती हैं। देखिए, पेटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव आपको साल में नहीं मिलती है, मतलब जब आपकी कंडीशंस उस केस में एलिजिबल होती है तो वो चीज़ आपको अवेल करने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट इन एवरी ईयर, ये जब आपकी सिचुएशन मीट करेगी उस क्राइटेरिया को मैटरनिटी और पेटर्निटी के लिए, तभी आपको मिलेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट छुट्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, अर्न लीव के बारे में बात करते हैं, जिसको जनरली हम लोग ईएल बोलते हैं। देखिए, मैं ईएल के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ये क्रेडिट विल बी अफोर्डेड इन एडवांस एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 15 days। 1 जनवरी को वे 15 छुट्टियां आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती हैं और 1 जुलाई को ये छुट्टियां आपके क्रेडिट कर दी जाती हैं। 2.5 छुट्टी पर मंथ के हिसाब से आपको मिलती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। ये छुट्टी आपको एडवांस में मिलती है। 15 छुट्टियां आपको 1 जनवरी को साल के फर्स्ट डे मिल जाएंगी
और जैसे ही आपका 15 छुट्टियां तब होंगी जो 1 जुलाई को होंगी। A leave can be accumulated up to 300 days in addition to the number of days for which encashment has been allowed along with the LTC। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 300 लीव्स तक ये एक्यूमुलेट होती हैं, लेकिन जैसे आपके एग्जामिनेशन, आपकी फॉर एग्जांपल की बात करूं कि आपके पास 300 छुट्टियां एक्यूमुलेट हो गई हैं, 1 जनवरी को आपको 15 डेज की छुट्टी मिली, तो वो जून में एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, 315 नहीं होगी वो। या आप 1 जनवरी से लेके छुट्टी ले लीजिए, 15 छुट्टियां वो ले लीजिए, और उसके बाद जुलाई में आपको फ्रेश 15 डेज की छुट्टी मिलेगी, वो 315 हो जाएगी, और ये 15 छुट्टी अगर आपने नहीं ली है तो लैप्स हो जाएंगी। एलटीसी के साथ भी ये छुट्टियां अलाउड होती हैं, विच इनकैशमेंट हैज बीन अलाउड अलॉन्ग विद एलटीसी। जैसे आपने 10 दिन की ईएल पे एलटीसी ली तो 10 दिन की ईएल का इनकैशमेंट आपको मिल जाएगा, अलॉन्ग विद ऑल द एलटीसी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। A leave can be availed up to 180 days at a time। फंडामेंटल रूल जो सर्विस रूल 26(2) बोलता है, a leave आप 180 दिन तक ले सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है। नेक्स्ट जो है हाफ पे लीव की बात मैं बोलता हूँ। हाफ पे लीव क्या होती है? HPL is credited in advance at the rate of 10 days on the 1st January and 1st of July every year। ओके। आपको 10 छुट्टियां मिलती हैं 1 जनवरी को, 10 छुट्टियां आपको 1 जुलाई को मिलती हैं। ठीक है। Fifth by 3rd days for each completed month of the service। ठीक है। हाफ पे लीव कैन बी अवेल्ड आइदर विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट्स। ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट्स के साथ आप लेंगे तो ये फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्टिफिकेट्स के लिए आप लेंगे तो कमिटेड मेडिकल स्लीप COML में काउंट हो जाएगी। सर्विस रूल लीव 29(4) बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिकल लीव अप्लाई करते हैं तो ये हाफ पे से काउंट होती है, और पर डे के हिसाब से 2 लीव्स ये काउंट होगी। डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन से आपको देना होगा कि ये हमें ये मेडिकल लीव चाहिए, और मेडिकल लीव के बाद अवेल करने के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, तो वहाँ पे ये लीव्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है। द ग्रांट ऑफ हाफ पे लीव टू टेम्परेरी ऑफिशियल इज सब्जेक्ट टू सैंक्शनिंग अथॉरिटी satisfying himself that an official will return to duty or after its expiry। रूल 29 के अंतर्गत ये बोलता है कि अगर टेम्परेरी ऑफिशियल है तो उसको हाफ पे लीव तभी मिलेगी जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं, जो भी है। ये उस समय जो आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लीव आपकी अप्रूव करता है या नहीं। ठीक है। और ये छुट्टियां आपकी जब आपकी इनकैशमेंट होने लगती है, लीव इनकैशमेंट, अगर 300 लीव्स नहीं हो रही हैं तो आपकी टू लीव्स काउंट करके वहां से, अगर आपके पास HPL का कोटा है, EL एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और द रिजिग्नेशन, तो वहां से ये आपको कैश हो सकती है। अगर आपने रिजाइन किया है तो 150 मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती वो, और अगर आपने रिटायरमेंट लिया है या VRS लिया है तो वो 300 लीव्स या एज पर रूल्स जो भी होंगे उसको यहाँ से भी कवर किया जाता है कई बार, जब आपके पास EL नहीं होती तो। ठीक है। पहले तो EL से ही रिकवरी होती है कि आपको पेमेंट लीव इनकैशमेंट की दी जाए। ठीक है। तो हम अपनी लीव नेक्स्ट लीव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लीव हमारी कौन सी होती है? कमिटेड लीव्स। ठीक है। कमिटेड लीव्स जो होती है वो नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द हाफ पे लीव ड्यू कैन बी टेकन ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट्स। ठीक है। कमिटेड लीव जो है ये विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं up to maximum of 90 days in the entire service if utilized for an approved course of the study certified to be public interest। Maximum 60 days by a female government servant if a continuation of the maternity leave। ठीक है। तो committed leaves आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, ये भी पार्ट होता है। ठीक है। और मैक्सिमम 90 डेज तक ले सकते हैं इंटायर सर्विस में, और जो फीमेल एम्प्लॉय होती हैं वो 60 डेज आप कंटिन्यूएशन में मैटरनिटी के साथ ले सकते हैं। ये कमिटेड लीव का रूल बोलता है। फंडामेंटल रूल्स 30, रूल 30 जो है उसमें ये कमिटेड लीव के बारे में डिस्कशन किया गया है। होप यू अंडरस्टैंड।
तो ये बहुत सारी छुट्टियां हैं, इनके रूल्स आप अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को तो आपको लीव रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कई बार आपका आपके कंपिटेंट अथॉरिटी से कोई हार्ड डिस्कशन ना हो। ठीक है। लीव नॉट ड्यू में बी ग्रांटेड टू परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ नो एचपीएल एट क्रेडिट। जब आपके पास हाफ पेड लीव नहीं होती हैं तो आपको लीव नॉट ड्यू में बी ग्रांटेड ये आपको मिलती है। इट इज ग्रांटेड ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट इफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट्स पे भी ये मिल जाती हैं। इट में बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द मैटरनिटी लीव इन द केस ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय। The amount to leave should be limited to HPL that the employee is likely to earn subsequently will debited in the HPL in the future। HPL आपकी फ्यूचर में है उससे ये डेबिट कर लिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी नहीं है, लीव नॉट ड्यू मिल जाएंगी और आपके फ्यूचर में जो भी HPL क्रेडिट होगी वहां से आपको डिडक्ट किया जाएगा। LND ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस इज लिमिटेड टू मैक्सिमम 360 डेज। जो लीव नॉट ड्यू है वो एंटायर सर्विस में 360 डेज से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती हैं। तो ये सब कुछ सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगली छुट्टी कौन सी है हमारी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। देखिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही मिलती हैं और ये कब मिलती हैं? जब कोई लीव एडमिसिबल नहीं है। इवन अदर लीव इज एडमिसिबल द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग फॉर ईएल। अगर उसने बोला है कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव चाहिए तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कैन नॉट बी अवेल कंकरेंटली ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नहीं मिल सकती व्हेन गोइंग ऑन द वॉलंटियर रिटायरमेंट। आप वीआरएस लेने जा रहे हैं, नहीं मिलेगी। आप नोटिस पे हैं, आपको नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं मिलेगी। और इन दो केसेस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है। ठीक है। डिटेल्स के लिए आप फंडामेंटल रूल्स देख सकते हैं लीव रूल्स में, वहाँ आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि किस किस कैटेगरी में ले सकते हैं, कौन कौन से बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं और ये मैक्सिमम कितना अवेल कर सकते हैं आप। ठीक है। For temporary officials, the limit on any one occasion is सभी एम्प्लॉय up to 3 months with or without medical certificates, official with a minimum of 1 year continuous service up to 6 months with medical certificates for common alignments, okay, up to 18 months with medical certificate for cancer, mental illness, pulmonary TB of any part of the body and leprosy, okay। देखिए यहाँ पे 3 months with और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मिनिमम 1 year ऑफ द कंटिन्यूस सर्विस अगर आपकी हो गई है तो 6 महीने तक आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स के ले सकते हैं, 18 महीने तक इन सब चीज़ों के साथ ले सकते हैं। ऑफिशियल विद 3 year मोर देन 3 years continuous service up to 24 months where the leave is required for the purpose of prosecuting studies certified to be public interest। पढ़ने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिल सकती है। Official belonging to scheduled caste and scheduled tribe, HOD may grant leave more than exceeding 90 days for attending the pre-examination training course at the time of center notified by the government। अगर आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स के बारे में जा रहे हैं तो वहाँ आपको 90 डेज की छुट्टी मिल सकती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, लेकिन एचओडी आपकी ग्रांट करेगा जो 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस तरह की इतनी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आपको मिल सकती हैं। ठीक है। अब हम लोग मैटरनिटी लीव के बारे में बात करते हैं। तो जो मैटरनिटी लीव्स होती हैं ये फीमेल स्टाफ्स को मिलती हैं। इट इज एडमिसिबल टू मैरिड अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय ड्यूरिंग pregnancy 180 days, admissible only to employee with less than 2 surviving children, okay। Miscarriage oblique abortion induced or otherwise, total 45 days in entire service and admissible irrespective of number of surviving children। Applications should be supported by certificate from registered medical practitioner for NGOs and from AMA for the government NGOs, okay। मिसकैरेज एंड एबार्शन के केस में ऐसा हो सकता है बट आपको प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। द लीव इज नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, ग्रांटेड और फुल पे may be combined with leave of any other kind, counts as service for the increments and the pension। मैटरनिटी पे आप हैं तो आपको इंक्रीमेंट्स एंड पेंशन पे जो सर्विस होगी वो काउंट्स होगी। तो ये सारी चीजें आपको मैटरनिटी लीव्स में मिल सकती हैं। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 180 डेज
for the less than 2 surviving children. मिसकैरेज और एबॉर्शन के केस में 45 days of the entire service ये मिल जाती हैं आपको with produce of the proper medical certificates. Hope you understand. For the next, maternity leave is come under Rule 43 of the Fundamental Service Rule, Central Service Rule, CCS Service Rule 43. Maternity leave not as admissible for threatened abortion. अगर जानबूझ के एबॉर्शन आपने कराया है और ऐसा प्रूफ हो जाता है तो उस केस में आपको लीव नहीं मिलेगी. एडमिसिबल फॉर इंड्यूस्ड एबॉर्शन, अगर किसी कारणवश किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये एबॉर्शन हुआ है तो जो कि नेचुरल रीज़न है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा, वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से हुआ. In the case of officials to whom the provision of the Employee State Insurance Act apply, the leave salary will be reduced by benefit. Admissible under Act for corresponding periods. Okay, Rule 43 बोलता है. Okay, ये थोड़ा सा डिटेल में आप लोग इसको डिस्कस कर लीजिएगा. स्वामी की बुक या DOPT की गाइडलाइंस देख लीजिएगा. Okay, पैटर्निटी लीव पितृत्व का जो होता है. मेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन. Male government servants with less than 2 surviving children. Apprentices are also eligible. PL is also admissible for on valid adoption of a child below the age of 1 year. अगर आप चाइल्ड अडॉप्ट भी करते हैं 1 साल से कम के बच्चे को तब भी आपको PL मिलेगी. ठीक है. और बेबी के बर्थ से 6 मंथ के बीच में आप 15 दिन के ले सकते हैं. 15 days during wife confinement, up to 15 days before or up to 6 months from the date of the delivery of the child, 15 days from the date of the valid adoption of the child. देखिए डिलीवरी से 15 दिन पहले भी ले सकते हैं और 6 महीने तक जब से बच्चे का जन्म हुआ है तब भी ले सकते हैं. और लीव सैलरी आपको क्या मिलेगी? लास्ट पे ड्रॉन मिलेगी. नॉट टू बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, मे बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव. CL के साथ ये कंबाइन हो सकती है. टू बी अप्लाइड अप टू 15 days बिफोर और द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ द डिलीवरी. CL के साथ कंबाइन हो सकती है. 15 दिन पहले से 6 महीने बाद तक ले सकते हैं डिलीवरी के. 2 बच्चों पे ये एप्लीकेबल होगी. ठीक है. एडॉप्शन आपने किया है तो जिस दिन से आपने अडॉप्ट किया है 1 ईयर के बच्चे से कम के बच्चे को 15 दिन वहाँ भी आपको मिल सकती है. ठीक है. तो दीज आर द रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए. पैटर्निटी के रूल्स हैं, DOPT की गाइडलाइंस हैं ये. अब चाइल्ड केयर लीव्स के बारे में बताते हैं. फीमेल्स एम्प्लॉय को ये मिलती है. ठीक है. चाइल्ड केयर लीव और CCL इज फीमेल एम्प्लॉय को मिलती है, या अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, लाइक इन केस ऑफ वाइफ इज नॉट देयर, वाइफ इज नो मोर, आपका डिवोर्स हो चुका है, आप सेपरेट हैं, बच्चा आपके साथ है, तो माइनर है बच्चा आपके साथ है, तब भी आपको मिल सकती है. वाइफ एक्सपायर हो गई है तो child care leave or CCL is granted to women employees for a maximum period of 2 years during their entire service for taking care of their minor children up to 18 years of age. 730 days 730 days तक आपको मिलती है. और how to claim child care leave in the central government service? As per the service record, the employee, male or female, having minor children may be admissible child care leave. मेल के केस में क्या होगा कि सिंगल पेरेंट्स होना चाहिए आपको. ठीक है. Child care leave for the rearing or any of their requirement like education, sickness and etc. Okay. रेस्ट DOPT की गाइडलाइंस आप रेफर कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग विथ यू ऑल कि आप DOPT की गाइडलाइंस ज़रूर आप फॉलो करें, बिकॉज दे विल अपडेट टाइम टू टाइम. 80% salary on the CCL calculation as per the DOPT orders. As per the DOPT orders, 13 August 2019, CCL may be granted at 100% of leave salary for 365 days. Initial first 365 is for the 100% salary and 80% of the leave salary for the next 365 days. Single male employees to get child care leave. Single male employees are working in the central government services and having up to 2 dependent children will be entitled to 730 days CCL during their entire service. अगर आपको सिंगल मेल एम्प्लॉई हैं तो 730 डेज का CCL आपको मिलेगा. चाइल्ड केयर लीव्स फॉर फादर्स गस्टेड नोटिफिकेशन इशूड बाय द 11 दिसंबर 2018. LTC भी आप ले सकते हैं अगर आप
ही इज ऑन द चाइल्ड केयर लीव और सी इज ऑन द चाइल्ड केयर लीव, तो अब आप उस केस में एलटीसी भी ले सकते हैं. ओके, so this is all about the basic leave rules in the central government. So you should know about all the leaves if you're working in the central government department, and you should discuss before applying the leave to your subordinates if applicable, because this is not the matter of right. You cannot claim leaves as a part of right. So before applying, please discuss, at least discuss with your subordinate officer, senior officer, if he or she understand your reason, understand your situation about the leave. If so many officer I have seen that they are not able to understand your situation if you are going to apply the leaves, they are just giving you so many excuses. There are so many jobs work, so why you are applying 3 days leaves, why you are for 1 day. So in that case, everything you should do in the writing, apply your leaves, do reason, he or she may be reject or approve your leaves. जब वो रिजेक्ट करेंगे देन आपके पास रीज़न होगा, अगर वो अप्रूव करेंगे तब भी आपके पास रीज़न होगा, बट आपके पास रिकॉर्ड होगा. एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे रिकमेंड कर दूंगा कि आपको अपना हेडक्वार्टर और स्टेशन छोड़ने के लिए स्टेशन लीव ज़रूर अप्लाई करिए. स्टेशन लीव की परमिशन आपके पास होनी चाहिए. स्टेशन लीव अगर आप अप्लाई करते हैं, स्टेशन छोड़ा है आपने, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर आपने स्टेशन छोड़ा है देन आप सेफ साइड में रहेंगे. ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको कि अपना हेडक्वार्टर स्टेशन छोड़ रहे हैं तो आप लीव्स में जरूर बताएं, अप्लाई करते समय बताएं कि हमने ये, और जब भी आप लीव अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना एड्रेस मेंशन करें अगर पॉसिबल होता है तो. ठीक है, थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस नॉलेज को शेयर कर दीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.